इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को बाहर किया। साबित हो चुका कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। क्या अदालत इस गैर आईनी तशरीह की तौसीक कर दे? क्या आप चाहते हैं नजरिया जरूरत को दोबारा जिंदा कर दें? जस्टिस असद मिनल्ला के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नजरिया जरूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाजों का ही जिक्र है। जब ठोस मवाद न मिले तो इंसाफ की अपनी मर्जी की तशरीह की जाती है। किसी जज से बदनीयती मंसूब नहीं कर रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद नहीं करार दिया? जब ऐसा हुआ है तो क्या अदालत को यह गलती दुरुस्त नहीं करनी चाहिए? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइन बनाने वालों ने क्यों नहीं सोचा कि मौजूदा सूरत हाल बन सकती है? अगर आइन में इस सूरत हाल का जिक्र नहीं या गलती है तो आइन जाने और बनाने वाले जाने। समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के खिलाफ समाअत। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबी निशान वापसी और तजादात से मुतल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि लग रहा था सुप्रीम कोर्ट पीर तक केस निपटा देगी, लेकिन लगता है कुछ वक्त और लगेगा। PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा के इलेक्शन कमीशन में जमा कराए तो हैं। आपने हाँ ना नहीं की, लेकिन उन्होंने तो इलेक्शन करा लिए। तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत तो मौजूद है। इन सवालात पर आइंदा समाअत में जवाब दें। अदालत ने समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। नई तजारती राहदारियां खोलने और इक्तिसादी रवाबित बढ़ाने का अज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना। सदर इमाम अली रहमान और ताजिक हम मनसब के साथ मुलाकातें करेंगे। फ़रीक़ैन के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के माहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। मफाहमत की कई याददाश्तें भी साइन होंगी। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की काज़िक सदर के साथ भी मुलाकात होगी। इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, फतह तारड़ और तारिक फातमी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान एक बार फिर राबता। क़ौम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम अफगान कॉन्फ्रेंस वफूद की मुलाकात हुई। कतर में पाकिस्तानी सफ़ीर ने अफगान वफ़द को इशाया दिया। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत कुछ मुश्तरक है। अमन की ख्वाहिश दोनों तरफ मौजूद है। अफगान वफ़द ने कॉन्फ्रेंस अफगान मौक़िफ़ की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत आसिफ दुरानी और अफगान वफ़द की ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने की। PTI में इख्तलाफात नहीं, लेकिन इख्तलाफ राय जरूर है। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं ना ही नजर आएगा। माने PTI का जो भी फैसला होगा सबको मंजूर होगा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, बजट में गरीब को मार दिया। बिजली और गैस के बिल आम आदमी की दस्तरस से बाहर है। ये बजट IMF का है, इसके खिलाफ अवाम निकलेंगे। इस्लामाबाद का जलसा तारीखी होगा, लोग बाहर निकलेंगे, भरपूर ऑपोजिशन करेंगे और आवाम की आवाज बनेंगे। बानी की रिहाई के लिए एहतजाज पर मुशावरत हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म का मानसून से पैदा होने वाली मतवक्का सैलाबी सूरत हाल की खुद निगरानी का फैसला। तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। NDMA और मुतल्लिका इदारों को मुआवनत की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मानसून के हवाले से पेशगी इत्तलात को कौमी नशरियात का हिस्सा बनाया जाए। किसानों को बाकायदगी के साथ मौसम की सूरत हाल से आगाह रखा जाए। किसी भी हंगामी सूरत हाल में किसानों की भरपूर मुआवनत की जाए। कराची में माड़ीपुर बस हादसे में जख्मी एक और खातून चल बसी। जाँ बाग अफराद की तादाद 8 हो गई। 18 साल निगहत लियाकत नेशनल अस्पताल में जेर इलाज थी। हादसे में मजमूई तौर पर 21 अफराद जख्मी हुए। 3 की हालत बदस्तूर तशवीशनाक करार। पिकनिक मनाने के लिए जाने वाली बस इतवार के रोज हादसे का शिकार हुई थी।